नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है मोतिहारी स्टडी पॉइंट में। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे इंटर बोर्ड परीक्षा के लिए हिंदी का वीडियो लेकर आए हैं, जो कि 50 पीवी ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखेंगे और यह सब जो प्रश्न रहेगा वह सीधे परीक्षा में आपको देखने को मिलेगा। इसलिए इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए हम लोग सीधे प्रश्न को देखते हैं। एक नंबर प्रश्न कर रहा है, रामधारी सिंह दिनकर के पिता का क्या नाम था। दोस्तों आप याद रखिएगा, रामधारी सिंह दिनकर के पिता का नाम जो था वह रवि सिंह था, इसलिए एक का राइट आंसर बी होगा। चलिए 2 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है, जो कि कड़ा है। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था। तो आपको ऑप्शन ए में कड़ा है दिनकर जी, यानी कि रामधारी सिंह दिनकर ऑप्शन ए में कड़ा है। ई नहीं होगा क्योंकि अर्धनारीश्वर इनका पाठ था। ऑप्शन बी में कड़ा है जयप्रकाश नारायण, तो यही होगा, यानी कि संपूर्ण क्रांति का नारा जो दिए थे वह जयप्रकाश नारायण जी दिए थे, इसलिए 2 का राइट आंसर बी होगा। चलिए 3 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कह रहा है, भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था। तो आप याद रखिएगा, भारतीय सिपाहियों का जर्मनी के साथ संघर्ष हुआ था, इसलिए 3 का राइट आंसर डी होगा, जर्मनी के साथ। चलिए 4 नंबर प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह प्रश्न क्या है, बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है। यानी कि बातचीत शीर्षक जो है वो उनका निबंध के निबंधकार कौन है। ऑप्शन ए में कर है जयप्रकाश नारायण, तो जयप्रकाश नारायण का संपूर्ण क्रांति है। ऑप्शन बी में कर है मोहरा केस या सिपाही की माँ है। ऑप्शन डी में कर है नामवर सिंह, इनका कौन है, नामवर सिंह का है प्रगति और समाज। ऑप्शन डी में कर है बालकृष्ण भट्ट, तो बालकृष्ण भट्ट की बातचीत शीर्षक के निबंध के निबंधकार है, इसलिए 4 का राइट आंसर हो जाएगा डी। चलिए 5 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, गुलेरी जी ने कुल कितनी कहानियां लिखी थी, 1 या 2 या 3 या 4। तो 3 कहानी लिखी थी, और कौन कौन लिखी थी आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए हम लोग अगला प्रश्न को देखते हैं। देखिए 6 नंबर प्रश्न कह रहा है, फ्री प्रेस के मालिक कौन थे। यानी फ्री प्रेस के मालिक जो थे वह सदानंद जी ही थे, इसलिए 6 का राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए 7 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, अशोक वाजपेयी ने कहाँ रहकर स्वतंत्र लेखन किए थे। यानी कि अशोक वाजपेयी जो थे वह कहाँ रहकर स्वतंत्र लेखन किए थे, तो दिल्ली में रहकर स्वतंत्र लेखन किए थे, इसलिए 7 का राइट आंसर ए होगा। चलिए 8 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, 1974 में बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे। तो आप याद रखिएगा, 1974 में बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री जो थे वह अब्दुल गफूर थे, इसलिए 8 का राइट आंसर बी होगा। चलिए 9 नंबर प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये प्रश्न क्या है, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था। तो आप याद रखिएगा, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन जो हुआ था वो 1952 ईस्वी में हुआ था, इसलिए 9 का राइट आंसर ए होगा। चलिए 10 नंबर प्रश्न, यह प्रश्न जो है, बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था। यह प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा गया है, जो कि कह रहा है बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था। तो आप लोग याद रखिए 23 जून 1844 में हुआ था, इसलिए 10 का राइट आंसर बी होगा, 23 जून 1844 में। चलिए 11 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर रहा है, प्रेमचंद थे, यानी प्रेमचंद के थे तो कथाकार थे, क्या थे तो कथाकार, यानी कि 11 का राइट आंसर क्या होगा, बी होगा। चलिए 12 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर रहा है, संस्कृत के 4 अध्याय किसकी रचना है। तो संस्कृत के 4 अध्याय जो है ना वो रामधारी सिंह दिनकर की रचना है, इसलिए 12 का राइट आंसर डी होगा। 13 नंबर प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह कह रहा है, मालती का पति क्या था। मालती का पति जो था डॉक्टर था, वो गैंग्रीन का डॉक्टर था, और मालती का पति क्या था, तो डॉक्टर था, इसलिए 13 का राइट आंसर ए होगा। यह रोज पाठ से आया है, यानी अज्ञा जी के पाठ से आया है। चलिए 14 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, रोज इनमें से क्या है। रोज इनमें से कहानी है, और रोज के लेखक कौन है, तो अज्ञा जी है। उनका नाम पूरा क्या है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्सल्य अज्ञा। तो चलिए अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। यह कर रहा है प्रश्न 16 नंबर प्रश्न कर रहा है, मालती किस कहानी की पात्र है। यानी मालती जो है वो रोज कहानी की पात्र है, आपको पहले ही हम बता चुके हैं। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। 17 नंबर प्रश्न कर रहा है, भगत सिंह के पिता का क्या नाम था। तो आप याद रखिएगा, भगत सिंह के पिता का नाम सरदार किशन सिंह था, इसलिए 17 का राइट आंसर बी हो जाएगा, सरदार किशन सिंह। 18 नंबर प्रश्न क्या है, चौरा चौरा का नंबर, चौरी चौरा कांड कब हुआ था। देखिए यहाँ पे गलत टाइपिंग हो गया है। चौरी चौरा कांड कब हुआ था, तो 1922 ईस्वी में हुआ था, इसलिए 18 का राइट आंसर बी होगा। 19 नंबर प्रश्न क्या है, भगत सिंह का जन्म कब हुआ था। तो आप याद रखिएगा, भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को हुआ था, और 23 मार्च 1931 को भी मृत्यु हो गया था, जिसको हम लोग शहादत के नाम से जानते हैं। तो यानी कि भगत सिंह का जन्म कब हुआ था, तो 28 सितंबर 1907 को।
चलिए 20 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न करें भगत सिंह की शहादत कब हुई थी? देखिए जो प्रश्न पूछे हैं वही प्रश्न आ गया यहाँ पे, यानी कि भगत सिंह का जो शहादत हुआ था वह 23 मार्च 1931 को हुआ था, इसलिए 20 का राइट आंसर ए होगा। चलिए 21 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न करा है जगदीश चंद्र माथुर किस विश्वविद्यालय से एमए उत्तीर्ण किए थे? यानी कि आप लोग को बताना है कि जगदीश चंद्र जो माथुर थे वह किस विश्वविद्यालय से एमए उत्तीर्ण किए थे? तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय से किए थे, इसलिए 21 का राइट आंसर ए होगा। चलिए 22 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है, यानी कि अर्धनारीश्वर जो है वो कल्पित रूप किनका है? तो शिव और पार्वती का है, इसलिए 22 का राइट आंसर ए होगा, शिव और पार्वती का। चलिए 23 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है ओ मेरे सपने क्या है? उपन्यास है या कहानी है या खंड काव्य है या नाटक है? तो ओ मेरे सपने जो है वो नाटक है। आप लोग याद रखिएगा ओ मेरे सपने अगर पूछ देगा परीक्षा में क्या है तो नाटक है, इसलिए 23 का राइट आंसर डी होगा। चलिए 24 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है मोहा राकेश का जन्म कहाँ हुआ था? तो मोहा राकेश का जन्म जंडी वाली गली अमृतसर में हुआ था, इसलिए 24 का राइट आंसर बी होगा, जंडी वाली गली अमृतसर में। चलिए 25 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर है मोहा राकेश रचित नाटक संग्रह है? तो ऑप्शन ए कर है उत्तर प्रियदर्शी, ऑप्शन बी कर है पहला राजा, ऑप्शन सी कर है सत्य हरीश चंद्र, ऑप्शन डी कर है आषाढ़ का एक दिन। तो आषाढ़ का एक दिन होगा, इसलिए 25 का राइट आंसर डी होगा। चलिए 26 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर है जूठन क्या है? जूठन जो है वो आत्मकथा है। अगर आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा कि जूठन का लेखक कौन है तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी है। आप लोग यह प्रश्न को भी साथ में याद रखिएगा। और इस प्रश्न में हम लोग से पूछा गया है कि जूठन क्या है, तो जूठन एक आत्मकथा है, इसलिए 26 का राइट आंसर डी होगा। चलिए 27 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न करा अर्धनारीश्वर का किस विद्या से संबंध है? तो निबंध से, इसलिए 27 का राइट आंसर ए होगा, निबंध से। अर्धनारीश्वर का जो है निबंध है वह किन अर्धनारीश्वर के लेखक कौन है? तो रामधारी सिंह दिनकर जी है। यह भी आप लोग साथ में याद रखिएगा। चलिए 28 नंबर प्रश्न को देखते हैं जो कि करे सिपाही की माँ किस एकांकी संग्रह से लिया गया है? तो सिपाही की माँ अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी संग्रह से लिया गया है, इसलिए 28 का राइट आंसर डी होगा। 29 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है मोहा राकेश की एकांकी का शीर्षक है? मोहा राकेश की एकांकी का शीर्षक कौन है? ऑप्शन ए में कर है रोज। तो रोज इसलिए नहीं होगा क्योंकि रोज का लेखक जो है वो अज्ञेय जी है। ऑप्शन बी करे सिपाही की माँ, तो यही होगा, यानी कि मोहा राकेश की एकांकी का शीर्षक जो है वो सिपाही की माँ है, इसलिए 29 का राइट आंसर बी होगा। चलिए 30 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर रहा है प्रगीत और समाज के लेखक कौन है? ऑप्शन ए नंबर में कर रहा है बालकृष्ण भट्टी, यह ना ये होगा क्योंकि यह इनका बातचीत पाठ है। ऑप्शन बी में कर रहा है जयप्रकाश नारायण, तो जयप्रकाश नारायण नहीं होगा क्योंकि इनका पाठ जो है वह संपूर्ण क्रांति है। ऑप्शन डी में कर रहा है नामवर सिंह, तो यही ना होगा, यानी कि प्रगीत और समाज के लेखक के है तो नामवर सिंह है, इसलिए 30 का राइट आंसर सी होगा। चलिए 31 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर रहा है प्रगीत और समाज निबंध किस निबंध संग्रह से लिया गया है? तो वाद विवाद संवाद से लिया गया है, इसलिए 31 का राइट आंसर डी होगा। चलिए 32 नंबर प्रश्न को देखते हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह प्रश्न क्या है ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना कौन सी है? जूठन है उसने कहा था है, या जूठन है, या प्रगीत और समाज है, या रोज है? आपको पहले ही हम बता चुके हैं जो उसने कहा था है वो चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी की पाठ है, और जूठन जो है वो ओम प्रकाश वाल्मीकि का पाठ है, इसलिए आपका राइट आंसर बी होगा जूठन। चलिए 33 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है हिंदी में वचन कितने प्रकार के होते हैं? एक प्रकार के होते हैं, या दो प्रकार के होते हैं, या तीन प्रकार के होते हैं, या चार प्रकार के होते हैं? आप लोग ध्यान दीजिएगा कि दो प्रकार के होते हैं। हिंदी में वचन कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी होगा। चलिए 34 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है स्कूल के हेडमास्टर का क्या नाम था? तो आप याद रखिएगा स्कूल के हेडमास्टर का जो नाम था वह कलीराम था, इसलिए 34 का राइट आंसर बी होगा, कलीराम। चलिए 35 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है सुभद्रा कुमारी चौहान का निधन कैसे हुआ था? यानी कि हम लोग को बताना है सुभद्रा कुमारी चौहान का निधन कैसे हुआ था, तो कार दुर्घटना में हुआ था। 35 का राइट आंसर क्या होगा? ए होगा, कार दुर्घटना में। आप लोग साथ में इस प्रश्न को जो एक्स्ट्रा बता रहा है उस प्रश्न को याद कीजिएगा, और जो प्रश्न आपको याद है उस प्रश्न को आप कमेंट में आंसर देते चलिएगा। चलिए 36 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है कौन सी रचना मोहा राकेश की नहीं है? तो पहले हम लोग इसमें देखेंगे कौन कौन जो रचना है वो मोहा
मोहरा किसके है, एक और जिंदगी, यह तो मोहरा किसके है, तो यह नहीं होगा। और बी ऑप्शन करें अंधेरे बंद कमरे, यह भी मोहरा किसके है, तो यह भी नहीं होगा। ऑप्शन सी करें इतिहास और आलोचना, यह मोहरा किसके नहीं होगा, तो यही होगा, क्योंकि पूछा जा रहा था कौन इसमें रचना है जो मोहरा किसकी नहीं है, तो इतिहास और आलोचना नहीं है। तो 36 का राइट आंसर सी होगा। 27 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न करा है जूठन शीर्षक आत्मकथा में स्कूल के हेडमास्टर का क्या नाम था, तो कलीराम था, आपको पहले ही हम बता चुके हैं, यानी 37 का राइट आंसर ए होगा। चलिए 38 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो कि करे शमशेर बहादुर सिंह ने सोवियत रूस की यात्रा कब की थी, यानी कि शमशेर बहादुर सिंह जो थी वो सोवियत रूस की यात्रा कब की थी, तो 1978 में किए थे, इसलिए 38 का राइट आंसर सी होगा। 39 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर रहा है झारना शीर्षक काव्य संकलन किस कवि की रचना है, तो आप याद रखिएगा जयशंकर प्रसाद की है, इसलिए 39 का राइट आंसर सी होगा। चलिए 40 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर रहे हैं नाभादास किसके समकालीन थे, यानी नाभादास जो थे वो किसके समकालीन थे, तो तुलसीदास जी के थे, इसलिए राइट आंसर ए होगा तुलसीदास जी के। अगर आपसे प्रश्न पूछेगा तुलसीदास जी का जन्म कब हुआ था, तो आप लोग याद रखिएगा 1543 में जन्म हुआ था और 1623 में इनका निधन हुआ था तुलसीदास जी का। चलिए अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। यह प्रश्न क्या है सूरदास किस भाषा के कवि है, आपको पहले याद कराते हैं सूरदास का जन्म हुआ था 1478 में और मृत्यु 1583 में हुआ था। सूरदास का जन्म हुआ था 1500 कितना में 78 में और मृत्यु 1583 में हुआ था। और इसमें यह प्रश्न पूछा जा रहा है कि नाभादास जो क्या है सूरदास किस भाषा के कवि है, तो आप लोग याद रखिए ब्रज भाषा के कवि जो है वह सूरदास है, इसलिए 41 का राइट आंसर सी होगा। चलिए 42 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कराया वर्ग 9 तक की पढ़ाई के बाद शिक्षा अधूरी छोड़कर कौन कवयित्री असहयोग आंदोलन में कूद पड़ी थी, तो सुभद्रा कुमारी जो चौहान थी वो असहयोग आंदोलन में कूद पड़ी थी, इसलिए 42 का राइट आंसर डी होगा। चलिए 43 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न करा है दिगंबर शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, तो दिक धन अंबर हो गया, इसलिए 43 का राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए 44 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो कि करे चतुर्भुज शब्द कौन समास है, यानी जो चतुर्भुज शब्द जो है वह कौन समास है, तो द्विगु समास है, इसलिए 44 का राइट आंसर ए होगा। चलिए 45 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है एक लेख और एक पत्र शीर्षक पाठ क्या है, तो एक लेख और एक पत्र शीर्षक पाठ ऐतिहासिक पत्र है, इसलिए 45 का राइट आंसर ए होगा। चलिए 46 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है अधिनायक शीर्षक कविता किस कवि संग्रह से ली गई है, तो आप याद रखिएगा अधिनायक शीर्षक कविता वह आत्महत्या के विरुद्ध से ली गई है, इसलिए 46 का राइट आंसर डी होगा। 47 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है भूषण ने किस रस का प्रमुखता दी है, यानी भूषण जी जो थे वह किस रस की प्रमुखता दी है, तो वीर रस के दी है, इसलिए 47 का राइट आंसर बी होगा। चलिए 48 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है निम्नलिखित में विष्णु की पड़ोसिनी कौन है, यानी कि हम लोग को बताना है निम्नलिखित में विष्णु की पड़ोसिनी कौन है, आभा है या विमला है या कुंती है या माधुरी है, तो विष्णु की जो पड़ोसिनी थी वह कुंती थी, इसलिए 48 का राइट आंसर सी होगा। चलिए 49 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म कब हुआ था, तो 1492 में हुआ था, हम आपको पहले ही बताया, यानी कि मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म हुआ था वो 1492 में हुआ था, आप लोग यह प्रश्न को याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है सुरेंद्र सिंह किसका पोता था, तो दोस्तों आपको मालूम होना चाहिए सुरेंद्र सिंह जो थे वह सुखदेव सिंह त्यागी के पोता थे, इसलिए 50 का राइट आंसर ए होगा। दोस्तों अगर आप इस साल या अगला साल एग्जाम देने वाले होंगे तो इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि 12th रिलेटेड वीडियो इस चैनल पर आते रहेगा और बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा प्रश्न बताया जाएगा जो कि एग्जाम से रिलेटेड रहेगा, और आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा नहीं किए होंगे तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ में।